हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू इन्वेस्ट सक्सेस। एंड कैसा चल रही है आप लोगों की ट्रेडिंग? आई होप सबकी ट्रेडिंग अच्छी चल रही होगी। एंड हम लोगों की डेली एनालिसिस की वीडियो से आप लोगों को कुछ चीज़ें समझ में आ रही होंगी, उससे आप लोगों को कुछ बेनिफिट हो रहा होगा। तो आज की ये जो वीडियो है, इसमें हम लोग डिस्कस करेंगे कि कैसे रहने वाला है मार्केट का बिहेवियर 21 अक्टूबर, दैट इज़ मंडे के लिए। सो ये बैंक निफ्टी का चार्ट है, अगर डेली बेसिस पे देखेंगे तो हम लोगों ने ये डिस्कस किया था कि मार्केट अभी अपने उसमें चल रही है, बुलिश मूवमेंट में चल रही है। बट अगर आप इसको देखें तो इसने एक पोटेंशियल दिखाने की कोशिश करी थी यहाँ पे। आप इसको देखेंगे ना, हायर हाइज हायर लोज की फॉर्मेशन में मार्केट चल रही थी। यहाँ से फिर मार्केट ऊपर गई, यहाँ आई, यहाँ तक आई, एंड देन अब वापस ऊपर की तरफ जा रही है। तो ये एक रीजन था जहाँ पे मार्केट ने दो बॉटम्स बनाए थे। वी वर एक्सपेक्टिंग एक थर्ड बॉटम बन के एक एम पैटर्न बनता, नीचे की तरफ मार्केट आती अगर ये रीजन पर्पल रीजन ब्रेक करता। बट अनफॉर्चुनेटली ऐसा हुआ नहीं। मार्केट ने अच्छा हमारे जो जोन बनाया हुआ था यहाँ से रिवर्सल लिया एंड ऊपर की तरफ निकल गई। अब हमारा जो एक और हम लोगों ने एक चीज़ प्लान किया था जिसमें हमें ब्रेकआउट तो काफ़ी अच्छा मिला, हम लोगों ने उसमें अच्छा अमाउंट भी वो करा है, सिक्योर किया है। अगर आप हम लोगों की लाइव देखते हैं तो हम लोगों को तो यहाँ पर एक ये इन्वर्टेड ये बना रहा है, फ्लैग एंड पोल पैटर्न बना रहा है। उस इन्वर्टेड फ्लैग एंड पोल पैटर्न में अगर आप देखेंगे ये वाले रीजन में इसका ब्रेकआउट दिया इसने, बहुत अच्छा ब्रेकआउट दिया है। ठीक है, यहाँ पे एक दिन सस्टेन भी करी अपने आप को, उसके बाद यहाँ तक आई भी। ओवरऑल कुछ नहीं तो आफ्टर ब्रेकआउट भी इसने हमें 700 पॉइंट्स दिए। उसके बाद इसने एक काफ़ी बड़ी ग्रीन जो है इंगल्फिंग कैंडल बनाई, इसकी बॉडी के ऊपर ही इसने अपनी बॉडी क्लोज करी एंड उसके नेक्स्ट डे भी एक अच्छा वो मूवमेंट दिया है। तो ये अभी अपने बुलिश ट्रेंड में ही चल रही है, कंटिन्यू ही है, अभी इसका बुलिश ट्रेंड ख़त्म नहीं हुआ है। अब हमारा जो एनालिसिस है मंडे के लिए, हमारा सिंपल सा एनालिसिस है, ज़्यादा कोई वो नहीं है। अ, कहाँ गया रेक्टेंगल, ये रहा। राइट। हमारा एनालिसिस जो है वो बहुत सिंपल सा है। अगर मार्केट, वैसे तो गैप अप खोलने के चांसेस है क्योंकि बैंकिंग का रिजल्ट अच्छा आया है, HDFC बैंक का, एक्सिस बैंक का, इन सब का रिजल्ट अच्छा आया है। तो मार्केट वैसे तो गैप अप खोलने के चांसेस हैं, बट लेट्स से मार्केट अगर गैप अप ना खोल के साइडवेज ही रह जाती है कल ओपन होते टाइम, तो हमारे लिए ये जो जोन है, ये रेड जोन से लेके ये वाला ग्रीन जोन यहाँ तक का, ये हमारे लिए नो ट्रेडिंग जोन है। इस जोन के अंदर मार्केट रहेगी तो हम लोग ट्रेड नहीं करने वाले। अगर मार्केट इस रेड जोन के ऊपर क्रॉस करके निकलती है तो हम लोग ट्रेड बनाएंगे बाइंग साइड का, जिसमें हमारा फर्स्ट टारगेट ये होगा, सेकंड टारगेट ये होगा, एंड थर्ड टारगेट फिर कितना पॉइंट का बनेगा ये यहाँ से यहाँ तक। काफ़ी अच्छा बन जाएगा, बट आपको एक थर्ड टारगेट भी हम लोग दे देते हैं, विच वुड बी समवेयर अराउंड हेयर। ये लाइन बना देता हूँ मैं आपके लिए एक, ये दिस वुड बी आवर थर्ड टारगेट। ठीक है, काफ़ी बड़ा टारगेट दे दिया हम लोगों ने, आपको सारा बता दिया है। अगर यहाँ से ब्रेकआउट दे के निकलती है, मिनिमम 300 पॉइंट का तो यहीं पे है, देन 600 पॉइंट, देन 1000 पॉइंट। ठीक है, अगर कल के रिजल्ट से, क्योंकि बैंक निफ्टी इतना चल सकती है तो हम लोगों ने उसको इस हिसाब से वो करा है। थिंग इज आपको अपना टारगेट ट्रेल करना पड़ेगा। दो तीन चीज़ें हैं जो आपको देखनी है।
फर्स्ट ऑफ मार्केट मान लीजिए यहाँ कहीं खुल गई, तो दो कंडीशंस हैं जब आपको ट्रेड करना है। या तो मार्केट इसको अच्छे से ब्रेकआउट दे के निकल जाए, रीटेस्ट करे या सस्टेन करें यहाँ पे, एंड देन ऊपर की तरफ निकल रही होगी तो आप बाइंग का ट्रेड बना सकते हैं। दूसरा है मार्केट यहाँ आए, इसको इस पे सपोर्ट ले, होल्ड करे, जब ऊपर की तरफ निकलने लगे तो एक छोटा सा असर लगा के आप बाइंग की साइड का बना सकते हैं। तीसरा ये है कि अगर यहाँ से वापस रेजिस्टेंस लेती है तो एक स्कैल्पिंग के मैनर में एक छोटा सा पुल साइड पे या पुट साइड पे ट्रेड बना सकते हैं। बट आपको ये है कि यही आपका टारगेट होना चाहिए, फुल एंड फाइनल वाला उस स्कैल्पिंग का। ठीक है, इससे ज़्यादा का आप मत कीजिएगा। या अगर आपको रखना है कि चांस लेना है तो आपके जो एसएल है वो बहुत ज़्यादा टाइट होने चाहिए, क्योंकि अगर आपको मान लीजिए 40-50 पॉइंट्स प्रीमियम पे मिल रहे हैं, उसमें अगर आपने 20 ही लिए और 30 पॉइंट प्रीमियम पे छोड़ दिया और उसने आपका एसएल हिट कर दिया तो वो आपके लिए अच्छा नहीं होगा। ठीक है। सेकेंड थिंग इज़, इसको मैं फ्रंट पे कर लेता हूँ। सेकेंड थिंग इज़ आपको पुट साइड की ट्रेड, आप पुट साइड की ट्रेड तभी बनाएंगे जब ये इस रीजन को ब्रेक करेगा। इस रीजन को ब्रेक करके सस्टेन करता है तो ये टारगेट होगा हमारा फर्स्ट, और एक छोटा टारगेट जिसको हम लोग बोलेंगे। अगर इसके नीचे सस्टेन करता है, ठीक है, इसके नीचे अगर ब्रेकआउट देता है तो हमारा एक टारगेट तो ये होगा। इन बिटवीन एक टारगेट जो हम लोग लेके चलेंगे छोटा, एक रेजिस्टेंस यहाँ पे भी है। ठीक है, तो यहाँ से अगर ब्रेकआउट देता है तो फर्स्ट, सेकंड, थर्ड ये है। उसके बाद यहाँ से तो पिछली बार भी रेजिस्टेंस लेके ऊपर चला गया था, और फोर्थ भी हमारे पास एक और बना हुआ है यहाँ पे। तो थिंग इज कि पॉइंट जो है 5, इसको हटा दो, लिखने में तो खराब ही हो जाएगा। ये रीजन 5 टू 250, 50 टू 250 का से पहले हमें बाइंग नहीं करनी, और 51,960 से पहले हमें सेलिंग नहीं करनी। ये जो रीजन है ये नो ट्रेडिंग जोन है हमारे लिए। ठीक है, ये है हमारा बैंक निफ्टी का एनालिसिस कल के लिए। निफ्टी में अगर आप देखोगे तो निफ्टी में इसने हम लोगों को, निफ्टी में भी काफ़ी अच्छा अपना हायर हाइज हायर लोज की फॉर्मेशन में था मार्केट। यहाँ पे थोड़ा सा ट्रिक किया इसने, देखो हायर हाइज हायर लोज की फॉर्मेशन में मार्केट चल रहा था। यहाँ पे इसने मार्केट को यहाँ पे आया, इस दो जो लो है ये इन दोनों को वो करा इसने, यहाँ पे इसको ऐसे रिप्रेजेंट किया कि क्या हो गया ये, सॉरी कोई बटन दब गया था मेरे से। इसने यहाँ पे मैं ऐसे रिप्रेजेंट करा कि ये ब्रेकआउट दे रहा है यहाँ पे नीचे की तरफ। इसने मार्केट में लोगों को थोड़ा सा ललचाया कि हाँ मैं ब्रेकआउट दे सकता हूँ। अगर ये यहाँ सस्टेन कर जाता है इस तरफ तो एक पोटेंशियल बुल मार्केट का इनिशिएशन हो सकता था, बट इसने नहीं किया, इसके ऊपर ही क्लोज किया है। तो अभी भी हम लोग कहेंगे कि इसने चेंज ऑफ कैरेक्टर अपना नहीं किया है। अब चेंज ऑफ कैरेक्टर नहीं किया है इसने, तो अब हमारा क्या पॉइंट ऑफ व्यू रहने वाला है कल के लिए? कल के लिए जो हमारा पॉइंट ऑफ व्यू रहने वाला है, इसको क्योंकि अब ये रेजिस्टेंस हो गया तो इसको रेड कर देता हूँ। कल के लिए हमारा पॉइंट ऑफ व्यू सिंपल है, यहाँ से लेके यहाँ तक हम लोग नहीं पंगे लेने वाले।
बिल्कुल भी, ये रीजन जो है, क्योंकि मोस्ट प्रोबेबली मार्केट अगर इस रीजन में घूमी तो साइडवेज रह के रह जाएगी, थीटा डीके करेगा और कुछ नहीं। ठीक, इसके ऊपर जाता है तो, या इसके नीचे क्रॉस करता है तो ही हम ट्रेड करेंगे, राइट। पिछली बार हम लोगों का लाइव में, लास्ट लाइव में हम लोगों की 2-3 ट्रेड्स जो हैं, 3 में से 2 ट्रेड्स में एसएल हिट हुआ था एंड एक ट्रेड में हमें टारगेट मिला था। ओवरऑल हम लोग प्रॉफिट में थे। उसके बाद फिर शाम को मैंने एक वीडियो डाली थी जिसमें मैंने 2 ट्रेड्स और ली थी, वो आपको बताई भी थी क्या लिया था, क्यों लिया था। तो हम लोगों का बहुत स्पेसिफिक है। पिछली बार हम लोगों को थोड़ा-सा हमारा माइंड वैसा हो गया था कि मार्केट नीचे की तरफ जाएगी। बीइंग अ डे ट्रेडर आप मार्केट को जज करके आप पहले से वो नहीं बैठ सकते कि नीचे ही जाएगी, नीचे ही जाएगी, उसमें आपका साइकोलॉजी ख़राब होती है। सिंपल है, मार्केट साइडवेज़ खुलती है, यहाँ पे कहीं पे या यहाँ पे कहीं पे, तो सिंपल सा है, मार्केट अगर यहाँ खुलती है, ऊपर जाती है, सस्टेन करती है, तो हमारे पास ऊपर के टारगेट हैं, फर्स्ट ये, सेकंड ये। यहाँ पे कहीं खुलती है, यहाँ आती है, सस्टेन करती है और ऊपर की तरफ निकलती है, तो हम लोग कॉल की साइड जाएँगे। यहाँ कहीं खुलती है, यहाँ पे अगर रेजिस्टेंस लेती है, नीचे की तरफ के लिए बनाती है, तो एक छोटा ऐसा लगा के हम लोग पुट का यहाँ तक का टारगेट लेके पुट की साइड का बनाएँगे। सिमिलरली अगर मार्केट साइडवेज रहती है, यहाँ तक आती है एंड वापस ऊपर की तरफ जाती है, तो हम लोग कॉल की साइड का ट्रेड बनाएँगे। फर्स्ट टारगेट दिस वन, सेकंड टारगेट विल बी दिस वन। पुट की साइड का ट्रेड तब बनाएँगे जब ये मार्केट यहाँ पे आके सस्टेन करेगी, या आप ये बोलो ये जो रीजन है, इस रीजन के भी नीचे अगर जाती है, कैंडल क्लोज करती है, तो आप एक ट्रेड बनाएंगे। फर्स्ट टारगेट ये रहेगा, सेकंड टारगेट यहाँ पे होगा आपका कहीं, थर्ड वुड बी दिस वन, फोर्थ दिस वन। बट अभी मेरे को थोड़ा सा पुल बियरिश साइड की पोटेंशियल कम लग रहा है मार्केट में। बट जैसे कि मैंने अभी बोला, हम लोग अपना जो ट्रेलिंग एसएल्स हैं, इन लोगों के साथ वर्क करेंगे। हम लोग नहीं जज करेंगे मार्केट को कि नीचे नहीं जाएगी या ऊपर जाएगी, कि रिजल्ट अच्छा आए हैं बैंक के और ये सारी चीज़ें आए हैं। उन सब चीज़ों से हम लोग मार्केट को जज नहीं करेंगे, राइट। तो आई होप आप लोगों को हम लोगों की जो हम लोग डेली एनालिसिस कर रहे हैं वो पसंद आ रही है, आप लोगों को उससे कुछ सीखने को मिल रहा है एंड आप लोगों को आपकी ट्रेडिंग में हेल्प भी कर रही है वो। सो अगर आप लोगों को हम लोगों का एनालिसिस पसंद आ रहा है, तो kindly like our channel, subscribe our channel and share our videos with your friends and your families as well. Thank you.